आज का जो केस मैं लेकर आया हूँ ये बहुत ज़्यादा अनोखा और बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ कर देने वाला केस है, जो कि आ रहा है हिमाचल से। तो ये जो कहानी होती है इसकी शुरुआत होती है 3 साल पहले। हिमाचल के ऊना के एक स्कूल की 10वीं क्लास में सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, जहाँ नॉर्मली टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। सब कुछ बाकी दिनों जैसा ही जा रहा था, मगर वहीं पर एक लड़की थी जिसके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा खास बनने वाला था। इस लड़की का नाम किशोरी होता है। आज किशोरी की पहली बार बात होती है अपने ही क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के से, जिसका नाम हरदीप सिंह उर्फ जिया होता है। 10वीं क्लास में पढ़ रहे नाबालिग बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कब उनके बीच ये दोस्ती प्यार का रूप लेने लग गई थी। पहले तो बातचीत हाय हेलो से स्टार्ट होती है। धीरे धीरे ये दोनों अब साथ में लंच करने लग जाते हैं और धीरे धीरे स्कूल की छुट्टी होती तो ये साथ में घूमने जाते, साथ में घर तक जाते और हर जगह साथ ही रहते। इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था। वक्त ऐसे ही बीतता गया और वक्त के साथ साथ इनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया था। किशोरी और हरदीप अब रिलेशनशिप में आ चुके थे। ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि हर समय साथ ही रहते थे। आप क्लास में देख लो, क्लास के बाहर देख लो, अगर किशोरी को ढूंढना है तो हरदीप को ढूंढो, अगर हरदीप को ढूंढना है तो किशोरी को ढूंढो, क्योंकि साथ ही मिलेंगे। इन दोनों को एक दूसरे से इतना ज़्यादा लगाव हो चुका था कि एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे, जिसके चलते ये एक बार अपने घर से सब कुछ छोड़कर भाग चुके थे। घर, परिवार, दोस्त सब कुछ छोड़कर भाग गए। लेकिन उसके बाद इन्हें थोड़ी सी अक्ल आई, जिसके बाद ये वापस घर में आ चुके थे। और इसी तरीके से इनकी जो कहानी थी ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अब रिलेशनशिप कभी भी एक लाइन में नहीं चलता, ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ये आपको हर वो फेस दिखाता है जो कि शायद आपने सोचे भी ना हो। जहाँ पर एक समय था ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे, वहीं पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इनके बीच मनमुटाव होने लग गए थे। इनके ओपिनियंस अलग होते थे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता था, इनके सोचने के तरीके अलग होते थे, जिसकी वजह से इन दोनों में थोड़ी बहुत खटास आने लग गई थी। और देखते ही देखते इनके बीच लड़ाइयाँ चालू हो चुकी थी। आए दिन कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी और बात को लेकर इनमें लड़ाई हो जाती। आए दिन ये लोग बस स्ट्रेस में रहते, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी की कोई बात बुरी लग गई, और इन सब के चलते इन दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। अब ब्रेकअप जब हो जाता है तो दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। दोनों का कहीं ना कहीं शायद मूव ऑन भी हो जाता है। जहाँ पर किशोरी थी उसी की क्लास में एक और लड़का था जिसका नाम वंश है, जिसे बंटू भी बुलाते हैं। तो अब किशोरी वंश के साथ क्लोज होने लग गई थी। धीरे धीरे उसका वंश के लिए फीलिंग्स आने लग रही थी। और वहीं पर जो हरदीप था उसका शायद अभी भी अच्छे से मूव ऑन नहीं हुआ था। शायद वो अभी भी कहीं ना कहीं ये सोचता था कि शायद किशोरी एक बार वापस आ जाए तो हम सारी चीज़ें सुधार सकते हैं, हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत के साथ शुरू कर सकते हैं। जिसके चलते हरदीप किशोरी को कभी कॉल करता, कभी मैसेज कर देता, ये समझाने के लिए कि हम एक बार वापस आ सकते हैं। हम मतलब कितने अच्छे थे, हम हमेशा साथ में रहना चाहते थे, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। हरदीप को उस लड़की से अभी भी प्यार था, लेकिन वहीं पर उस लड़की का पूरी तरीके से मूव ऑन हो चुका था, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और भी आ चुका था। जब ये बात हरदीप को पता चलती है तो कहीं ना कहीं उसे और हर्ट होता है कि किशोरी अब किसी और लड़के के साथ है। ये सोचकर उसको और ज़्यादा बुरा लगता है। अब यही चीज़ें चलती जा रही थी। यहाँ पर किशोरी और वंश काफ़ी क्लोज होने लगे थे, और वहीं पर हरदीप, जो कि बेचारा अकेला पड़ा हुआ था, वो बस किशोरी को बार बार मनाने की कोशिश करता था, जिससे किशोरी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे पसंद नहीं आ रहा था कि अब वो किसी और के साथ है और हरदीप बार बार उसको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो वो परेशान हो चुकी थी। जिसके चलते अब हम आ जाते हैं आज के टाइम पर। 23 फरवरी 2025 को वो हरदीप को कॉल पर बोलती है कि ठीक है, तू मुझसे मिलना चाहता है ना, चल ठीक है, मिलते हैं। अच्छा, इन सब के चलते यहाँ पर वंश और हरदीप में भी काफ़ी बार तू मैं हो चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वंश को पसंद नहीं था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड को बार बार कॉल कर रहा है। जिसके चलते वंश और हरदीप में काफ़ी बार थोड़ी बहुत ऐसी बातचीत हो चुकी थी जो कि लड़ाई का रूप ले सकती थी। अब जो किशोरी होती है वो बोलती है कि तू एक बार आजा मिलने, मैं तेरी और वंश में भी सुलह करा दूंगी और फिर देखते हैं क्या बात करनी है सब कुछ। यहाँ पर हरदीप सोचता है कि चल ठीक है, सामने वाली कम से कम मिलने को तो बुला रही है, कम से कम अब कॉल तो नहीं काट रही, अब सुना तो नहीं रही, एटलीस्ट कुछ तो प्रोग्रेस है। लेकिन उस बेचारे को ये पता ही नहीं था कि सामने वाली, जो कि शायद उसे एक टाइम पर प्यार करती थी या फिर जस्ट प्यार करने का नाटक करती थी, व्हाटएवर, वो किसी और ही मकसद से हरदीप को मिलने के लिए बुला रही थी।
अब हरदीप 23 फरवरी को किशोरी से मिलने जाता है और उसके बाद वो घर वापस ही नहीं आता। मिलने तो गया था काफ़ी खुश होकर कि ठीक है मैं जा रहा हूँ मिलने किसी से ये वो, लेकिन अब घर ही नहीं आया। उसको कॉल लगा रहे तो कॉल नहीं लग रही, कोई पिक नहीं कर रहा। तो घर वाले भी काफ़ी टेंशन में आ गए कि यार ये लड़का आखिर गया तो गया कहाँ, एकदम से गायब ही हो गया, उसका कोई अता पता ही नहीं है। ऐसे चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं। 25 फरवरी आ चुकी थी, हरदीप का कोई नामो निशान नहीं था। सबके दिमाग में बस यही सवाल था कि आखिर वो बंदा गया तो गया कहाँ। लेकिन 25 फरवरी को एक वीडियो आती है। एक वीडियो जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि 2 लड़के हैं जिन्होंने हरदीप को बीच में बिठा के रखा है और वो गाड़ी के अंदर है। उन्होंने काइंड ऑफ हरदीप को पकड़ के रखा है और वो उसको परेशान कर रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं और हरदीप की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। उसके सीने को देख के लग रहा था कि उस पर कई बार स्टैबिंग करी गई है, उसको कई बार किसी बहुत पैने हथियार से मारा गया है। हरदीप जो कि बहुत बुरी हालत में था, वो दोनों उसे बार बार मार रहे, पीट रहे, उसे बोल रहे चल रोके दिगा और हरदीप बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे पानी पिला दो, जिस पे उसे और मारा जा रहा है। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाती है और 26 फरवरी को हरदीप के जो घर वाले होते हैं वो पुलिस स्टेशन में जाकर FIR करवाते हैं। ये वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी एकदम एक्शन में आ जाती है, वो भी निकल पड़ती है इन सबको ढूंढने। जिसके बाद अगले ही दिन 27 फरवरी को पुलिस 2 लड़कों को अरेस्ट कर लेती है, जिनमें से एक का नाम था तंजीत सिंह जिसको दहलान से पकड़ा जाता है और दूसरा मनप्रीत सिंह जिसको रायपुर सहोदा से पकड़ा जाता है 27 फरवरी को। और फिर इसी के ही अगले दिन 28 फरवरी को किशोरी और वंश को भी पकड़ लिया जाता है, जो कि मंडी हनगोई में छुपे हुए थे। उन्हें वहाँ से जब पुलिस पकड़ती है तो लोगों को बड़ी राहत मिलती है कि चलो ठीक है सब पकड़े गए, क्योंकि ये 4 लोग थे मेजरली जो इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। जब इन्हें पकड़ लिया था तो सबको लगा ठीक है अब हरदीप मिल जाएगा, हरदीप जहाँ पे भी इन्होंने छुपा के रखा होगा वो ये बता देंगे और पुलिस उसे ले आएगी। हरदीप के घर वालों को भी एक होप मिलती है कि हाँ ठीक है अब सब पकड़ लिए गए हैं, फाइनली सब कुछ ख़त्म हो गया। अब सबको सिर्फ वेट था तो हरदीप के वापस आने का। लेकिन आती है तो एक बहुत बड़ी खबर ये थी कि पुलिस जब इन सबको इंटेरोगेट करती है, इन सबसे पूछताछ करती है, तो इन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने हरदीप का कत्ल कर दिया था। जी हाँ, उसको सिर्फ बंदी नहीं बनाया हुआ था, उसको सिर्फ किडनैप नहीं करा हुआ था, बल्कि उसकी जान ले ली थी। अब पुलिस इनसे पूरी चीज़ें विस्तार में पूछती है। तो दरअसल कहानी ये थी कि जब ये लोग हरदीप को मिलने के लिए बुलाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ किशोरी मौजूद थी। हरदीप भी आता है किशोरी से मिलने कि तभी उस पर पीछे से वार कर दिया जाता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद इन तीनों ने, तरनजीत, मनप्रीत और वंश, ये तीनों मिलकर बड़े शार्प वेपन से उस पर अटैक करने लग जाते हैं, जिसके चलते हरदीप बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। उसका लहू हर जगह से बह रहा था। लेकिन ये लोग तब भी नहीं रुकते, इसे गाड़ी में बांध देते हैं और वहाँ पे पकड़कर उसे मारने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं, उसे तड़पाने लग जाते हैं। हरदीप बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कुछ नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं करूँगा इस लड़की को कॉल, मेरे को बस छोड़ दो। लेकिन वो लोग इसकी एक नहीं सुन रहे थे। उसे इतना मारने पीटने के बाद ये जो तीनों लड़के होते हैं इनका मन कर जाता है कि चल ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा, इसको कॉल करना छोड़ देगा, इससे बात करना छोड़ देगा, तो इसे छोड़ देता है। इसको मिल गया इसका सबक, इसे रियलाइज़ हो चुका है और ये अब नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये लड़के ऐसा सोचते हैं, ये जो लड़की थी किशोरी, ये गुस्से में अपनी गाड़ी से बाहर आ जाती है और बोलती है नहीं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हम मार के रहेंगे। वंश उसे समझाने भी आता है कि यार देख वो समझ गया है भाई, हम क्यों मारें, फालतू में ज़िंदगी पड़ी है, क्यों करना है सब। लेकिन किशोरी एक नहीं सुनती, जिसके चलते वंश और उसके जो बाकी दोस्त थे उनको हरदीप को मारना पड़ता है। वो एक बेल्ट लेते हैं, उस बेल्ट का एक कोना एक दोस्त पकड़ता है और दूसरा कोना दूसरा दोस्त। वहीं पर जो तीसरा लड़का होता है वो हरदीप की छाती पर अपनी टांगें रख देता है, जिसके बाद ये उसे स्ट्रेंगल करते हैं। एंड हरदीप वॉज स्ट्रेंगल टू द डेथ। उसको मारने के बाद ये लोग हरदीप की बॉडी को ऊना से 26 किलोमीटर दूर पंजाब के नंगल के आगे एक नहर में फेंक देते हैं। अब जैसे ये सब पता चलता है, पुलिस फिर से एक्शन में लग जाती है हरदीप की बॉडी को रिकवर करने में, उसकी बॉडी को कहीं से भी ढूंढ निकालने में। कई सारे डाइवर्स का यूज़ करके, कई सारे लोकल्स का यूज़ करके वो हर जगह छानबीन करने लग जाती है। एंड देन 5 मार्च को हरदीप्स बॉडी वॉज फाउंड फ्रॉम कनाल इन सूरेवाल।
हरदीप की बॉडी की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, हरदीप की बहुत बुरी हालत थी, उसके घर वालों की बहुत बुरी हालत थी। और हिमाचल में जिसके भी कानों तक ये खबर आई उन सबको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई लड़की ऐसा कर सकती है, इस हद तक गिर सकती है। और उसके साथ जो लड़के दोस्त थे, अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि उनका तो बेचारों का मन था कि छोड़ देते हैं, उस लड़की ने नहीं भाई, वो लड़के भी कोई कम नहीं है। अगर उनका सही में मन होता तो ये सब करते ही नहीं, वो इनिशिएट ही नहीं करते ये सब चीज़ें। तो कहीं पे भी सॉफ्ट कॉर्नर उन लड़कों के लिए मत रखना, क्योंकि वो भी उतने ही बड़े क्रिमिनल है जितनी बड़ी ये लड़की। और इन सब के बीच जो फंसा वो था एक प्यार करने वाला लड़का, हरदीप उर्फ जिया। इस कहानी का एक ऐसा अंत हुआ जो कि किसी ने नहीं सोचा होगा। 10वीं क्लास में जब वो लोग मिले होंगे, उन्होंने अपना फ्यूचर कहाँ सोचा होगा। साथ में रहेंगे, साथ में शादी करेंगे, साथ में अपना फ्यूचर बिताएंगे। लेकिन उसी के 3 साल बाद ऐसा कुछ होगा, ये तो सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। वेल, मंडी में या फिर ऊना में, हर जगह डिफरेंट जगह पर इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। सब चाहते हैं कि हरदीप को जस्टिस मिले, यानी कि जितने भी ये 4 लोग थे, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पुलिस ने यहाँ पर अपना काम काफ़ी अच्छे से निभाया। जैसे उन्हें पता चला वो एक्शन पर आई और अगले ही दिन सबको पकड़ भी लिया। और इस समय सब अगर वेट कर रहे हैं तो सिर्फ एक जजमेंट का, इन लोगों को क्या सज़ा सुनाई जाती है, सिर्फ इसका। एंड आई रियली होप कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। ऑल्दो मुझे बाकी 3 लड़कों की एज नहीं पता, बट जो लड़की है शायद वो माइनर है, तो उसे शायद थोड़ी कम सज़ा होने के चांसेस है। कैन यू इमेजिन, जो सबसे बड़ी गुनहगार है उसी को सबसे कम सज़ा होगी, और जो बाकी लोग हैं जो उसकी वजह से ये सब चीज़ें कर रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा भयंकर सज़ा, उन्हें सबसे ज़्यादा कड़ी सज़ा। वेल, वो भी अभी हमें नहीं पता कड़ी सज़ा हो या ना हो, आई डोंट नो, बट आई रियली होप कि ऐसा होना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। ये थी आज की कहानी, जिसकी शुरुआत एक प्यार से होती है और अंत होता है किसी की जान के साथ। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।